नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने किया था कि घन मूल ज्ञात करने का तरीका, चाहे वो परफेक्ट क्यूब रूट हो, चाहे वह नॉन परफेक्ट क्यूब रूट हो, उनको हमने ज्ञात किया था। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको मिनिमम कम से कम 1 से लेके 10 तक की क्यूब आपको याद होनी चाहिए, और साथ में मैक्सिमम अपने 15 तक की क्यूब आपको लर्न होनी चाहिए। तो 15 तक की क्यूब आप याद कर सकते हो। आज की क्लास में अपने पढ़ेंगे कितने, 2, 3, 4 अंकों की संख्याओं का गुणा करने का आसान तरीका। जैसे अपने बात करें कि मेरे पास में 3 अंक की संख्या है कि 2, 8, 7 और 4, 3, 9। इन संख्याओं का एक ही स्टेप के अंदर किस प्रकार से गुणा किया जाएगा। जैसे 4, 8 का अपने 7, 9 के साथ किस प्रकार अपने जल्दी से इसका गुणा कर सकते हैं। जैसे 4, 9, 6, 5, 4 अंकों की संख्या ऊपर हो और उसी प्रकार से 4 अंकों की संख्या नीचे हो, उनका आपस में गुणा किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे 2 अंकों की, 3 अंकों की और 4 अंकों की संख्याओं का गुणा है वो किस प्रकार किया जाता है। जैसे सबसे पहले अपने बात करते हैं 2 अंकों से स्टार्ट करते हैं। 2 अंकों का गुणा। 2 अंकों का गुणा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 37 और 14 का गुणा है वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसके अंदर जो स्टेप अपने देखेंगे कि स्टेप नंबर 1, 1 नंबर स्टेप में क्या होगा कि सबसे पहले 7 का और 4 का पहले हम विस्तार से देखेंगे, और उसके बाद इसको हम फास्ट करना भी सीख लेंगे। कि पहले हमें एक संख्या 7 का और 4 का आपस में गुणा करना होगा। 7 का 4 से गुणा करना होगा। और स्टेप नंबर 2 कि मुझे दो संख्याएं यानी 3, 7 और 1, 4 का गुणा आपस में करना होगा। कि सर कैसे, कि 7 का तो करेंगे 1 के साथ में और 3 का करेंगे अपने 4 के साथ में, या हम ऐसे कह सकते हैं 4 का करेंगे 3 के साथ में और 1 का करेंगे 7 के साथ में। ये अपना होगा स्टेप नंबर 2। इसके बाद में जो स्टेप नंबर 3 होगा, ये अपना लास्ट स्टेप होगा। इसके अंदर अपने जो पहले वाली संख्याएं होती हैं उनका आपस में गुणा करेंगे। तो 3 का 1 के साथ में, तो पहले लास्ट वाली एक संख्या का, फिर दो संख्याओं का, और फिर पहले वाली एक संख्या का गुणा करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं कि 7 का जब 4 के साथ में गुणा करेंगे, कि जब मैंने 7 का 4 के साथ में गुणा किया तो कितना हो गया 28। 28 का 8 पर हासिल कितनी होगी 2। अब मुझे करना है दूसरा स्टेप कि 7 का करूंगा 1 के साथ में और 3 का करूंगा 4 के साथ में। कि 7 का 1 के साथ करेंगे तो 7, और 3 का 4 के साथ करेंगे तो 12, और 12 और 7 कितने होते हैं 19, और 19 में अपने 2 हासिल जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 21। 21 का 1 और वापिस हासिल कितनी होगी 2। अब स्टेप नंबर 3 कि 3 का गुणा करूंगा मैं 1 के साथ में। 3 का जब 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, और 3 में अपने 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कौन सा होगा 518 होगा। अगर आपको बेसिक तरीके से करना होता तो आप कैसे करते, 3 7 और 1 4 के सर पहले 4 का इन दोनों के साथ करते हैं। तो 4 का 7 के साथ किया 28, 4 का 3 के साथ किया 12, और 2 कितने हो जाएंगे 14। फिर एक संख्या छोड़ो, 1 का 7 के साथ करेंगे 7 और 1 का 3 के साथ करेंगे 3, और फिर इनको जोड़ते थे अपने यहाँ पे एक्स लगा के।
8, 7 और 4 11 की 1 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5। तो इसमें जब हमने किया इसको, तब देखो 1 2 3, 3 स्टेप के अंदर ये पूरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक स्टेप के अंदर इसका आंसर निकाल दिया और वो सेम आंसर आया है 518। इसी प्रकार अपने दूसरी संख्या लेते हैं कि अपने 23 का 13 के साथ करते हैं। 23 का 13 के साथ सर स्टेप कितने होंगे? 3। पहले लास्ट वाली संख्या का आपस में गुणा करो। 3 का 3 से करेंगे 9, और फिर 3 का 1 के साथ और 2 का 3 के साथ। 3 का जब 1 के साथ करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का 3 के साथ करेंगे तो 6। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9, 9 का 9, और फिर 1 का हम कर देंगे 2 के साथ में। जब 1 का 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो कितना होगा? 299। अगला नेक्स्ट कि 34 का गुणा मुझे करना है 24 के साथ में। आप अपनी तरफ से भी कोई भी संख्या लिख सकते हो और उनका गुणा इसी तरीके से निकालोगे। 3 स्टेप। पहले लास्ट वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या के साथ 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16, 16 की अपने कितने हो गए? 6 हासिल 1। 2 का हमने 4 के साथ किया और 3 का भी 4 के साथ किया। 4 का 2 से करेंगे 8, और 3 का 4 के साथ करेंगे 12। तो 12 और 8 कितने होंगे? 20। 12 और 8 20, और 1 हासिल 21 हासिल 2। 3 का मैं 6 के साथ करूंगा तो कितना बनेगा? 6। 3 का 2 के साथ करूंगा तो 6 बनेगा, और 2 हासिल जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 816 होगा। अब देखो 4 नंबर पे 51 का, चलो 57 का 74 के साथ करेंगे। अब आपको ये लाइन भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन में कैलकुलेशन कर सकते हो। 7 का 4 के साथ करेंगे 28, 8 हासिल 2। 5 का 4 के साथ किया 20, 7 का 7 के साथ किया 49। 49 और 20 कितने होंगे? 69। 69 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 71। 71 का 1 हासिल 7। 5 का 7 के साथ करेंगे 35। 35 और 7 कितने हो जाएंगे? 42। आपका करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा? 42 18 इज करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। आगे अपने और देखते हैं कि 56 का 68 के साथ करेंगे। आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे आप इसको बड़ा ही फास्ट तरीके से कर सकते हो। 6 का 8 के साथ किया 48 की 8 हासिल 4। 6 का 6 करेंगे तो 36, और 5 का 8 के साथ करेंगे 40। 36 और 40 कितने होंगे? 76, और 4 80। 80 का 0 हासिल 8। 5 का 6 के साथ किया 30। 30 और 8 कितने हो जाएंगे? 38। तो 3808 इसका राइट आंसर होगा। मैं देखो 79 और 86 का गुणा करना है, और एक और मैं लिखता हूं 69 का 83 के साथ करना है। कि सर 69 का 83 के साथ, तो आप भी मेरे साथ साथ में अपनी तरफ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो साथ साथ में। कि 9 का 6 के साथ किया 54 की 4 हासिल 5। 7 का 6 के साथ करेंगे 42। 9 का 8 के साथ करेंगे 72। 72 और 42, 72 में 2 जोड़ेंगे अपने कितना आएगा बताओ? 74। 74 और 40, 74 और 40 कितना होगा बताओ आप? कि सर ये हो जाएगा अपने 114। 9 का 8 से करेंगे 72, 7 का 6 से करेंगे 42, 72 में 2 जोड़े 74, और 40 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 114 होने वाला है।
तो 114 में 5 जोड़ेंगे तो 119, हासिल 11, 7 का 8 के साथ करेंगे 56, 56 में 10 जोड़े तो हो जाएगा 66, और एक कितना हो जाएगा 67। तो ये 67 आपका 67 94 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार इसका 9 का 3 के साथ करो 27, हासिल 2, 6 तिया 18, और 9 का 8 के साथ करेंगे 72, 72 और 18, 72 और 18 होंगे 90, 90 में 2 जोड़ेंगे तो 92 का 2, और हासिल 9, 6 का 8 के साथ करेंगे 48, 48 में 9 जोड़ेंगे अपने कितना आएगा 57। तो ये 57 27 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी दो संख्याओं का बड़े आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वो भी एक लाइन के अंदर। तो मैं अब आपको कुछ होमवर्क के रूप में आप भी प्रैक्टिस करना इसकी, कि 7 9 का गुणा करना है 5 8 के साथ में, 6 7 का करेंगे 9 6 के साथ में, 9 5 का करेंगे 7 8 के साथ में, और 32 का किया जाएगा 1 9 के साथ। तो आप इन 4 मल्टीप्लाई की आप प्रैक्टिस करोगे। अब इसी क्रम में अपने देखें तो इधर अब अपने करेंगे 3 अंकों का गुणा, कि 3 डिजिट का मल्टीप्लाई आपस में किस प्रकार से होगा। जैसे मैं बात करूं कि 1 2 3 और 8, कितना है बेटा ये 5 8 और 4। इसमें क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए। तो हमने ये संख्या ली, देखो इसका जो स्टेप नंबर 1 होगा वो क्या होगा कि पहले एक संख्या का पीछे से एक संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करो, कि सर 3 का 4 के साथ में, स्टेप नंबर 1। कि स्टेप नंबर 2 क्या होगा, लास्ट वाली दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, कि 2 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 4 के साथ में, कि सर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दो अंकों का। इसके बाद में स्टेप नंबर 3 वो क्या होगा कि 3 अंकों का 1 2 3 और 5 8 और 4, इनका देखो आपस में कैसे होगा मल्टीप्लाई 3 अंकों में, कि इसका इसके साथ में और इस वाले का इस वाले के साथ में और बीच वाले का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। कि पहले तो साइड वालों का आपस में और बीच वाली संख्या का बीच वाली संख्या के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया अपने स्टेप नंबर 3। इसके बाद अपने बात करें कि स्टेप नंबर 4, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेप नंबर 4 क्या होगा इसी क्वेश्चन का, कि पहले एक संख्या 2 और फिर 3, फिर अपने लास्ट वाली को छोड़ दो, ठीक है, लास्ट वाली संख्या को छोड़ दो, इन दो संख्याओं का आपस में करो, कि 1 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 8 के साथ में। ये तो आपको पता ही होगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। इसके बाद में 5 नंबर स्टेप क्या होगा, पहले हमने 1 छोड़ा, अब आप 2 छोड़ सकते हो, बचेगा क्या 1 और 5। तो 1 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो सिंपल सा होता है, इसका इसके साथ में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा।
देखो, इसको याद करने का तरीका कि सर इतने स्टेप याद करने पड़ेंगे, नहीं, कि जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप इसकी मन के अंदर ही कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे आप इसमें ध्यान रखोगे, क्या याद रखें कि सबसे पहले हम करते हैं लास्ट वाली एक संख्या का मल्टीप्लाई, फिर लास्ट वाली दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, फिर तीन का, फिर एक को छोड़ देते हैं, दो और एक। आपको ऐसे चलना है कि पहले एक दो तीन और उसके बाद दो एक, पहले एक संख्या का, दो संख्या का, तीन संख्या का, फिर दो और फिर एक। तो पहले एक दो तीन, फिर दो एक, पहले बढ़ेंगे और फिर उसके बाद में घटते आएंगे। चलो, तीन का चार के साथ किया तो 12, 12 की दो, हासिल एक। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, हासिल एक हो गई। इसके बाद में अब दो संख्याओं का करो कि तीन का सर आठ के साथ और दो का चार के साथ। तीन का आठ के साथ करेंगे 24 और दो का चार के साथ करेंगे 8। 24 और 8 होते हैं 32, 32 में एक हासिल जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 33। 33 का तीन और हासिल कितनी होगी, ये कट कर देते हैं 3। अब आ जाओ तीन संख्याओं पे, इसको मैं रब कर दूं जिससे आपकी क्लियर समझ में आएगा कि लास्ट वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या के साथ और बीच वाली संख्या का बीच वाली संख्या के साथ, साइड वालों का साइड वालों के साथ में और बीच वाली संख्या का इसके साथ। चलो, तीन का पांच के साथ किया 15, एक का चार के साथ किया 4, 15 और 4 कितने होंगे? 19, और दो का किया 8 के साथ 16, 19 और 16, 16 का दो गुना 32, 32 और 3 35, कितना होगा? 35 होगा। और 35 में अपने तीन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 38। 38 का 8 और हासिल वापिस से कितनी होगी? 3। अब मैं इसको भी रब कर देता हूं, देखो ये हमारे 3 स्टेप तक अपने आ चुके हैं। अब अपने को चलना है चौथे स्टेप पे। चौथा स्टेप क्या है? शुरुआत वाली दो संख्याओं का, कि सर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। दो का पांच के साथ करेंगे 10, एक का 8 के साथ करेंगे 8। 10 और 8 18, 18 और 3 होते हैं 21, 21 का एक हासिल 2। एक का पांच के साथ करेंगे तो 5 आएगा और हासिल 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। सर दो का हो गया, फिर लास्ट में एक का कर देंगे आपसे, तो आपका एक लाइन के अंदर आंसर बनेगा। अगर वैसे करोगे तो आपको 3 स्टेप करोगे, उसके बाद में उनको ऐड करना होगा। पहले तीन का चार के साथ, ये आ गया 12, दो हासिल एक। फिर दो संख्याओं का, तीन का आठ के साथ, दो का चार के साथ। फिर तीन संख्याओं का, तीन का पांच के साथ, एक का चार के साथ और दो का आठ के साथ। 3 नंबर। 4 नंबर स्टेप क्या होगा? दो का पांच के साथ, एक का आठ के साथ, और अपने 5 नंबर कौन सा होगा? एक का पांच के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे आपको स्टेप भी लिख दिए हैं। चलो हम इसके कुछ क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करेंगे। चलो कुछ आसानी संख्या लेते हैं कि एक दो एक, एक दो तीन का गुणा करते हैं चार एक चार के साथ। स्टेप हमें याद है, पहले लास्ट वाली से शुरू करेंगे, एक दो तीन, फिर दो एक। पहले एक का करो, तीन का चार के साथ किया 12, 12 की दो हासिल एक। अब दो संख्याओं का, तीन का एक के साथ, दो का चार के साथ। 3 और 8 कितने होंगे? 11, 11 और एक कितना होगा? 12, 12 की दो और एक हासिल एक। ये दो हो गया। अब 3 अंकों का करना है, लास्ट वाली संख्या का लास्ट वाले के साथ, पहले वाली संख्या का इसके साथ में क्रॉस, और इसका करेंगे इसके साथ में। तीन का चार के साथ किया 12, एक का चार के साथ किया 4, 12 और 4 16,
दो का एक के साथ करेंगे, दो 16 और दो 18, और एक हासिल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 19। अब अपने लास्ट वाली दो संख्याओं का करो। जैसे दो का चार के साथ और एक का एक के साथ। दो का चार के साथ करेंगे 8, एक का एक के साथ करेंगे तो 1। 8 और एक कितना होगा 9, 9 में एक और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो आपका ये आंसर होगा 10,922। अच्छा, अपने बेटा एक और बच गया इसके अंदर, लास्ट वाली संख्या, इसका इसके साथ में। एक का चार के साथ करेंगे 4, 4 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो वो हासिल का थोड़ा ध्यान रखना, और हमें इसके अंदर 5 स्टेप तक जाना है। 50,922 अपना करेक्ट आंसर है। 3 नंबर देखते हैं अपने, 153 का 461 के साथ। तीन का एक के साथ क्या, तो तीन, तीन आएगा। तीन का छह के साथ, एक पांच का एक के साथ। तीन का छह के साथ किया 18, पांच का एक के साथ करेंगे 5, 18 और 5 23, 23 का 3 हासिल 2। अब 3 अंकों करो। तीन का करेंगे चार के साथ 12, एक का एक के साथ करेंगे 1, 12 और एक 13। पांच का छह के साथ करेंगे 30, 30 और 13 होंगे 43। 43 में अपने दो जोड़ देंगे तो 45, 5 और हासिल 4 होगी। अब दो संख्याओं करो, पांच का चार के साथ 20, एक का छह के साथ करेंगे तो 6, 20 और 6 26, 26 में चार जोड़ेंगे तो 30, 30 का 0 हासिल 3। एक का चार के साथ करेंगे 4, 4 में तीन जोड़ देंगे तो 7। तो 70,535 इसका राइट आंसर होगा। 297 का 842 के साथ। 297 और 842 का आपस में गुणा करेंगे, और देखो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी उस तरीके से आप इसको मात्र कुछ सेकंडों के अंदर सॉल्व भी कर सकते हो। देखो 3 अंकों का गुणा हमने मात्र कुछ सेकंड के अंदर एक लाइन के अंदर सॉल्व कर दिया इसको। 7 का 2 के साथ करेंगे 14, 4 हासिल 1। 7 का 4 के साथ करो 28, 9 का 2 के साथ करेंगे 18, 18 और 28, 28 और 10 हो जाएंगे 38, 38 और 8 हो जाएंगे 46, 46 और एक 47 की 7 और हासिल 4। अब 3 अंकों पे आ जाओ। 7 का 8 के साथ करेंगे 56, 2 का 2 के साथ करेंगे 4, 56 और 4 हो जाएंगे 60। 9 का 6 के साथ करेंगे 36, 60 और 36 होते हैं 96, और 96 में अपने 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 100, 100 का 0 हासिल 10। 3 अंक हो गए। अब चलेंगे 2 पे। 9 का 8 के साथ किया 72, 2 का 4 के साथ करेंगे 8, 72 और 8 80, 80 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 90, 90 का 0 हासिल 9। अब एक बच गया, 2 का 8 के साथ करेंगे 16, 16 और 9 होते 25, तो ये आ जाएगा 25, 25,074, 25,074 इसका एकदम राइट आंसर होगा। तो देखो अपने ज्यादा क्रॉस के साइन भी नहीं बनाने पड़े, हमें पता है पहले एक संख्या का, फिर दो संख्याओं का, ठीक है, फिर तीन संख्याओं का इस तरीके से, और उसके बाद में फिर दो संख्याओं का, और फिर लास्ट वाली एक संख्या का, इस प्रकार अपने कर देंगे। जैसे मैं तीन संख्याओं के अंदर आपको और बताऊं, 513 का 694 के साथ। तीन का चार के साथ करेंगे 12, 2 हासिल 1। तीन का 9 के साथ करेंगे 27, और चार का एक के साथ करेंगे 4, 27 और 4 31।
31 और एक कितना हो जाएगा 32, 32 का 2 हासिल 3। इसके बाद अपनी बात करें, 3 का 6 के साथ करेंगे 18, 5 का 4 के साथ करेंगे 20, 18 और 20 हो जाएंगे आपके 38, 9 का 1 के साथ करेंगे 9, 38 और 9 आपके होंगे 47 और 3 जोड़ेंगे 50 हासिल 5। 1 का 6 के साथ करेंगे 6, 5 का 9 के साथ करेंगे 45, 45 और 6 होते हैं 51, 51 में 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 56, 6 हासिल 5। 5 का 6 के साथ करेंगे 30, 30 और 5 हो जाएगा 35। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ होमवर्क के तौर पे आपको भी सॉल्व करने हैं। अपनी तरफ से भी कोई संख्याएं लिख सकते हो या मैं कुछ संख्याओं को अपनी तरफ से भी लिख के दे सकता हूं। 307 का 782 के साथ, 655 का 798 के साथ, ये 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर। 685 का 230 के साथ, 4 नंबर पे आप लिखोगे 786 का 145 के साथ। इस प्रकार इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक बार आप वीडियो को रोक के इसको लिख सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने इन क्वेश्चनों को लिख लिया होगा। अब देखो क्या है कि अपने 3 अंकों का कि 3 नंबर का 2 नंबर के साथ में मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं, तो वो भी आपको एक दो अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे देखो आपको 3 नंबर तक अगर पता है तो पेपरों में आपके प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि 4 नंबर के बहुत ही कम पूछते हैं। जैसे मैं बात करूं कि 329 का मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, 63 के साथ में, कि मैं 3 अंकों का या 3 डिजिट का मल्टीप्लाई मुझे करना है 2 डिजिट के साथ में। ठीक है, तो बेटा 3 ये हो गए और 2 ये, कि इसको मैं 3 बना सकता हूं, यहाँ पे 0 तो अपने लगा सकते हैं और सेम उसी तरीके से हो जाएगा जैसे हम उनको करते आए हैं। पहले लास्ट वाले 1 अंक, लास्ट वाले 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो 1 2 3 2 1। 9 का 3 के साथ करेंगे 27 का 7 हासिल 2। 9 का 6 के साथ किया 54, 2 का 3 के साथ करेंगे 6, 54 और 6 हो जाएंगे 60, 60 और 2 हो जाते हैं 62 की 2 हासिल 2 6। अब 3 अंकों पे आओ, 9 का 0 के साथ करेंगे 0, 3 का 3 के साथ करेंगे 9 और 6 का 2 के साथ करेंगे 12। ये तो सर 0 हो गया, ये 9 और 12 होते हैं 21, 21 में अपने 6 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 27, 27 का 7 हासिल 2। अब आते हैं 2 नंबर पे कि 2 का 0 के साथ किया 0, 3 का 6 के साथ करेंगे 18, 18 और 2 हो जाएंगे 20, 20 का 0 हासिल 2। 3 का 0 के साथ करेंगे 0 और 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 20 727 इसका राइट आंसर होगा। 2 नंबर देखो आप कि 537 का गुणा करना है 49 के साथ में। सर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 का 9 के साथ करेंगे 63 हासिल 6, 7 का 4 के साथ किया 28, 3 का 9 के साथ करेंगे 27, 27 और 28 होते हैं अपने कितने 55, 55 में अपने 6 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 61, 61 का 1 हासिल 6। 3 अंकों पे आ जाओ,
7 का 0 के साथ किया 0, 5 का 9 के साथ किया 45, और 3 का 4 के साथ करेंगे 12। तो 45 और 12 सर 55 और 2 हो जाएंगे 57। 57 में अपने 6 जोड़ेंगे, 57 में 6 जोड़ो तो आ जाएगा 63। 63 का 3 हासिल 6। 3 अंक हो गए, 2 पे आओ। 3 का 0 के साथ करेंगे 0, और 5 का 4 के साथ करते हैं 20, और 20 और 6 हो जाएंगे 26 का 6 हासिल 2। 5 का 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 26 313 इज करेक्ट आंसर अपना होने वाला है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, किन्हीं भी तीन संख्याओं का दो संख्याओं के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ इसके अंदर भी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देता हूं कि 197 का गुणा करेंगे 047 के साथ। सर 0 तो हमने लगाया है, मैं आपको सीधा कह सकता हूं इसका गुणा करो, तो आप अपनी तरफ से यहां पे 0 लगा सकते हो। 589 का 589 का 34 के साथ में गुणा करना है। आप अपनी तरफ से यहां पे क्या लगा सकते हो, 0 लगा सकते हो। तो ये हमने देखा कि 3 अंकों की संख्याओं का गुणा बड़े आसान तरीके से अपने कर सकते हैं। अब इसी क्रम में अपने बात करें तो 4 अंकों की संख्याओं का इसी प्रकार होगा। कैसे होगा, तो उसका अपने एक डेमो देखते हैं। कोई अपने 4 अंकों की संख्या लिखते हैं कि 2 3 2 4, 2 3 2 4। नीचे अपने ने लिखा 5 1 3 2। इन 4 संख्याओं का 4 संख्या के साथ में गुणा करना है, और वो भी एक स्टेप के अंदर करना है। चलो मैं आपको पहले स्टेप लिखता हूं कि स्टेप नंबर 1 क्या होगा। लास्ट वाली एक संख्या का एक संख्या के साथ में, एक अंक का एक अंक के साथ में 4 का हमने कर दिया 2 के साथ। स्टेप नंबर 2, लास्ट वाले 2 का 2 अंक के साथ, तो 2 4 का मल्टीप्लाई होगा 3 और 2 के साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। स्टेप नंबर 3, तीन संख्याओं का तीन संख्या के साथ 324 का गुणा करेंगे अपने 132 के साथ। बताया था आपको, पहली संख्या का लास्ट वाली के साथ, लास्ट वाली का पहली के साथ, पहली का लास्ट वाली के साथ, और इसका इसके साथ में क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर देंगे। स्टेप नंबर 4, अब 4 अंकों का 4 अंकों के साथ में कैसे, जैसे देखो 2 3 2 4, 5 1 3 2, लास्ट वाली संख्या का पहली वाली संख्या के साथ, पहली वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या के साथ। ठीक है, इसके बाद में 2 का हम करेंगे 1 के साथ, और 3 का करेंगे 3 के साथ, बीच वाले दोनों का आपस में, और लास्ट वाली संख्या का पहली वाली संख्याओं के साथ में आपस में मल्टीप्लाई होगा। फिर इसी प्रकार से हो जाएगा स्टेप नंबर 5। सर 1 2 3 4, अब लास्ट वाले 3 का, कि 2 3 2 और 5 1 3, इनका 3 का कैसे करते हैं वो आपको बताया हुआ है। स्टेप नंबर 6, सर 3 आ गए, अब अपने 2 पे चलेंगे कि पहली वाली दो संख्याओं के साथ 2 3 का 5 1 के साथ, ये भी आपको बताया हुआ है।
इसके बाद में अपने 7 नंबर जो स्टेप होगा, हम 2 तक आ गए। अब एक संख्या का, एक संख्या का ज्ञात करना बड़ा आसान है। तो पहले कहां तक चलेंगे? जैसे लास्ट में 1 2 3 4, फिर 3 2 1, ये थोड़ा बड़ा स्टेप हो जाता है। इतने नंबर का मल्टीप्लाई पूछते नहीं है, लेकिन अपने इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। 4 का 2 के साथ करेंगे 8, 2 का 2 के साथ किया 4, 4 का 3 के साथ करेंगे 12, कि 12 और 4 हो जाएंगे 16, 16 की 6 हासिल 1। अब चलो 3 अंकों पे, 4 का करेंगे 1 के साथ 4 होगा, 3 का 2 के साथ करेंगे 6 होगा, 6 और 4 10, 3 का 2 के साथ करेंगे 6, 10 और 6 16 और 1 17 की 7 हासिल 1। अब आ जाओ 3 पे हो गए, 4 पे आ जाओ। 4 का मैंने किया 5 के साथ 20, 2 का 2 के साथ किया 4, 20 और 4 24, 2 का 1 के साथ करेंगे 2, 24 और 2 26, 3 का 3 के साथ करेंगे 9, 26 और 9 कितने हो जाएंगे 35, और 35 में बेटा 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36 की 6 और हासिल होगी 3। 4 हो गया। अब 3 पे आ जाओ, 2 का 5 के साथ करेंगे 10, 2 का 3 के साथ करेंगे 6, 10 और 6 16, 16 और 3 का 1 के साथ करेंगे 3, 16 और 3 हो जाएंगे 19, 19 और 3 हो जाएंगे 22, 22 का 2 हासिल 2। तो 1 2 3 4 और फिर 3 पे आ गए। अब आते हैं 2 पे, 3 का 5 से करेंगे 15, 2 का 1 के साथ करेंगे 2, तो 15 और 2 कितने हो जाएंगे 17, 17 में 2 जोड़ देंगे तो 19, 19 का 9 हासिल 1। 2 का 5 के साथ करेंगे 10, 10 और 1 हो जाएगा 11। आपका करेक्ट आंसर आ चुका है 11 92 67 68, 11 92 67 68, एकदम 100% करेक्ट आंसर अपना है। इसी प्रकार से आप भी एक प्रैक्टिस करके देखोगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 4 अंकों का मल्टीप्लाई बहुत ही कम पूछा जाता है। 9 8 6 7 और 9 2 7 3, इनका आपस में आप बना के देखोगे। तो इसी प्रकार से अपने क्या होंगे, 4 स्टेप होंगे। हम 4 अंकों का 3 अंकों के साथ में भी कर सकते हैं। 4 अंकों का मल्टीप्लाई 3 अंकों के साथ, जैसे मैंने 3 लिखा तो 1 जीरो लगा दूंगा। 4 का 2 के साथ भी कर सकते हैं, 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। और 1 का तो आप जानते हो। तो आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे। तो हमने 2 अंकों की संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 अंकों की संख्याओं का कैसे करते हैं, 3 का 2 के साथ में कैसे करते हैं, और 4 अंकों की संख्याओं का मल्टीप्लाई आपस में कैसे करते हैं, वो हमने सीखा। तो यहाँ पे हमारे बेसिक कैलकुलेशन की जो वीडियो है वो खत्म होती है। आगे जो अपने नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो अपने ऑन द सिलेबस, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने एक्सरसाइज करते जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने एबीबी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।